तो आज हम लोग ये देखेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका। ये कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका है। इसमें आज हम लोग ये कार्य पुस्तिका हल करेंगे चिड़िया का दाना पाठ 12। इसके पहले हम पाठ 11 1 से पाठ 11 तक की सभी वीडियो दे चुके हैं। आज हम लोग पाठ 12 का वीडियो देखेंगे चिड़िया का दाना। तो इसमें दिया गया है कि पाठ 12 चिड़िया का दाना। पहला प्रश्न दिया गया है कहानी को पूरा कीजिए। तो ये प्रश्न से ये किताब से इसको एक बार हम देखते हैं कि कहानी क्या है। एक बार कहानी को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इस कहानी को पूरा करेंगे। इसमें जो कार्य पुस्तिका में दिया गया है पैराग्राफ फिल करने के लिए, तो उस पैराग्राफ को हम पहले पढ़ लेते हैं। एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुगने निकली। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि डट कर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने के पहले नहा लूँ। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या ये थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए। इसे ज़मीन पर ही छोड़ दे तो चींटियाँ खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया इसे देखते रहना। तो अब देखते हैं कि इसमें कार्य पुस्तिका में हमें क्या भरना है, ये देखते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक चिड़िया का दाना। अब यहाँ देखिए एक दिन प्रातः एक, तो यहाँ पे हमें चिड़िया लिख देना है। चिड़िया दाना, फिर इसके बाद चुगने निकली। आगे दिया गया है खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला। तो हम इसे पैराग्राफ से इसको पूरा कर सकते हैं। वह उसे उठा लाई और बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यहाँ डाट पे डट कर भोजन करेगी, मगर फिर उसके मन में आया कि भोजन करने से पहले नहा लूँ। वह नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली, मगर समस्या ये थी कि मटर के दाने को कहाँ छुपाए। इसे ज़मीन पर ही छोड़ दे तो चींटियाँ खा जाएंगी या कोई और पक्षी ले उड़ेगा। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पर रख दिया और उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा, भैया ज़रा इसे देखते रहना। तो ये हम देख रहे हैं कि ये किताब का पहला ही पैराग्राफ कहानी दी गई है और उसी में से हमको ये फिल करना था जो सही शब्द हैं कहानी के अनुसार। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 2, शब्दों में मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। तो जैसे प्रचन, तो प्रचन लिया जाए, इसमें हम लिख देंगे प्राचीन, एक उदाहरण दे दिया गया। उसी तरह चढ़या, तो इसमें चिड़िया लिख देंगे। घसला, तो घोषला हो जाएगा। थानदर, तो ये जाएगा थानेदार। रज, तो जाएगा राजा, इसमें आ की मात्रा दोनों में लगा देंगे, बड़े आ की। सहायता, तो सहायता हो गया। सपाह, सिपाही हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं विलोम शब्द। प्रश्न संख्या 3 है विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें शब्द विलोम दिया गया प्राचीन। प्राचीन का विलोम शब्द नवीन। निराशा का विलोम शब्द आशा। गरीब का विलोम शब्द अमीर। शांत का विलोम शब्द अशांति और स्वार्थी का विलोम शब्द हो जाएगा निस्वार्थी। आगे आता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा पर गोला, जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं उस पर गोला लगाना है तथा क्रिया शब्द पर लाइन यानी एक तीर चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगा देना है, ये बनाना है हमें। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या नाम के स्थान को संज्ञा कहते हैं। और क्रिया यानी जो क्रिया हो रही है, जो कार्य हो रहा है, तो वह क्रिया हो जाएगी। अब जैसे हम देखते हैं कि प्रातः चिड़िया दाना चुगने निकली, तो यहाँ पे चिड़िया क्या हो जाएगा? चिड़िया जो है, चिड़िया पे हमें संज्ञा शब्द पे गोला लगाना है, तो चिड़िया संज्ञा हो जाएगा और ये चुगना क्रिया हो जाएगा। आगे दूसरा दिया गया है वाक्य चिड़िया
अब यहाँ पे चिड़िया ने मंत्री से रो रो कर अपनी बात कही, तो यहाँ पे चिड़िया संज्ञा हो जाएगा, मंत्री संज्ञा हो जाएगा, रो रो और बात यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रिया हो जाएंगे। अब आगे आता है दूसरा, राजा का हाथी चल दिया। तो राजा इसमें संज्ञा हो जाएगा, हाथी संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद चल आता है, तो हमें इसमें एक लाइन खींच देना है उसके नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा क्रिया। आगे आता है कि उसने चींटी क्यों सारी कहानी सुनाई। तो चींटी यहाँ पे संज्ञा हो गया और सुनाई क्या हो गया, क्रिया हो गया। अगला आता है पांचवा, थानेदार सिपाही को डांटा। तो थानेदार संज्ञा हो गया, सिपाही संज्ञा हो गया और डांटा जो है क्रिया हो गया। तो डांटा के नीचे हम एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद अगला आता है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया कि बेमेल शब्द को छांटिए। अब यहाँ पे राजा दिया है, मंत्री दिया है, चिड़िया दिया है, थानेदार दिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राजा, मंत्री, थानेदार ये सब किसी पद के नाम है, लेकिन चिड़िया एक पक्षी है। तो यहाँ पे पक्षी यानी चिड़िया का अलग है, चिड़िया अलग है, तो चिड़िया को लिख देंगे। इसके बाद है मटर, फसल, चना, चावल। तो यहाँ पे हम फसल लिख देंगे क्योंकि ये सारी फसल अलग चीज़ है। और जबकि अगर हम दाल से देखें तो यहाँ पर मटर भी दाल है, चना भी दाल है, तो यहाँ पे फसल में आ जाएगी। तो हम यहाँ पे फसल ही लिखेंगे क्योंकि मटर, चना, चावल ये सब है। तो हम फसल यहाँ पे अलग शब्द है और ये फसल का नाम दिया गया है यहाँ पे। अब फसल में सारे शब्द शामिल हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है कि हाथी, चिड़िया, चींटी, बढ़ई। तो यहाँ पे क्या अलग है, बढ़ई अलग है क्योंकि ये सब जीव जंतु पक्षी हो गए। अब आगे आता है कि पानी, नदी, तालाब, समुद्र। तो यहाँ पे पानी अलग हो गया क्योंकि नदी, तालाब, समुद्र ये सब डिफरेंट हैं। अब आगे आता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में हंस कर तथा जोर से शब्द क्रमशः बोला और चिल्लाया क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। यानी हंस कर बोला और जोर से चिल्लाया, तो ये क्या बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब जैसे आता है कि बढ़ई हंस कर बोला। तो यहाँ पे हंस कर बोला यानी कि क्रिया कैसी हो रही है, हंस कर मतलब हंस कर बोलने का मतलब बोलने की विशेषता बताया जा रहा है कि हंस कर बोला जा रहा है। इसके बाद है कि अंगरक्षक जोर से चिल्लाया। जोर से चिल्लाया यानी कैसे चिल्लाया, जोर से चिल्लाया यानी चिल्लाने की विशेषता जोर बता रहा है। तो यहाँ पे जोर से जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण दर्शाने वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वहाँ, तो यहाँ पे पहला का दिया गया है कि राधा तेज दौड़ती है। तो राधा कैसे दौड़ती है, दौड़ती क्रिया हो जाएगा और तेज क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी क्रिया की विशेषता तेज बताता है, तो तेज हम यहाँ पे लिख देंगे। अगला वाक्य आता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो कछुआ कैसे चलता है, चलना यहाँ पे क्रिया हो गई, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अगला आता है चौथा वाक्य कि जल्दी से कोई उपाय करो नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अब यहाँ पर जल्दी जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे आता है कि उसने मंत्री को तुरंत बुलाया और कहा कि वह चिड़िया की बात सुन ले। तो यहाँ पे तुरंत जो है हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आता है कि हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। तो ये हम देखते हैं हाथी का चित्र है, इसको हम अपनी कॉपी पे बना करके और इसमें रंग भर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।